लिखे, जीवनी आदि को सुनाकर छात्रों को पढ़ाया जा सकता है ना। तो क्या है कि ये हो गया, यही तक भाषण कौशल के विकास में अधिगम सामग्री का प्रयोग, ये हम लोगों का मुख्य क्या है कि ये है हेडिंग, है ना, कि भाषण कौशल के विकास में अधिगम सामग्री का प्रयोग, जिसमें क्या था, पहला क्या है, पहला वार्तालाप का आयोजन, पहला पॉइंट वही ना है, वार्तालाप का आयोजन, जिसमें क्या है, हाँ नहीं, हम बोल रहे हैं कि भाषण जो है, भाषण कौशल के विकास में अधिगम सामग्री का प्रयोग, तो पहला पॉइंट क्या लिखाए थे हम लोग, वार्तालाप का आयोजन, उसमें क्या था बताइए ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आप यही तो पूछ रहे थे किसी से, है ना, कि भाषण कौशल के विकास में अधिगम सामग्री का प्रयोग, किसी भी क्या कह सकते हैं उसको, किसी भी विषय वस्तु के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी विषय वस्तु के लिए हमको क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है ना। तो जिसमें क्या है कि सामग्री की कैसे जरूरत पड़ेगी, अगर भाषण ये है, भाषण कौशल का अगर हम विकास अगर करते हैं तो क्या है कि भाषा की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी बात अगर हमको रखना है आपके पास या कम्युनिकेशन करना है ना, आपसे संप्रेषण करना है, तो क्या है कि भाषण कौशल होना चाहिए। भाषण कौशल का विकास किस प्रकार से होगा, जब आपका ये शब्दों पर पकड़ होगा, वाक्यों का निर्माण होगा, तब क्या होगा कि भाषण कौशल में फिर क्या होगा कि निपुणता आएगी, वो है ना। जैसे डिक्शनरी है, शब्दकोश, अगर शब्द हमको नहीं पता है तो क्या कि हम उसे लेते हैं कि नहीं, मदद कर लेते हैं वो, तो क्या है कि वो शब्दकोश है, और उससे क्या है कि हम लोग क्या है कि शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण, वाक्यों का निर्माण, है ना, एक वाक्य का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से क्या है कि भाषण कौशल, तो जैसे हम बताएं पहले कि किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमको सामग्री की आवश्यकता होती है ना। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है कि मौसम, है ना, मौसम, अगर जो मौसम है, वेदर है, तो क्या कि वो क्या है कि हमको क्या करता है कि अपने अनुसार क्या करता है कि सामग्री की आवश्यकता, है ना, वो क्या करता है, वो सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो क्या करता है, प्रेरित करता है। जैसे कि अभी क्या कि जैसे गर्मी का समय है, तो क्या कि उसके लिए क्या है, हमको आवश्यकता पड़ेगी किस चीज़ों की, हवा की, है ना, ताकि हमको क्या है कि रिलैक्स महसूस हो। तो क्या है कि वेदर भी आपको क्या करता है कि आपको परिवर्तित करती है वो अपने अनुसार है। अगर बरसात होने लगेगा अचानक, तो किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, छतरी की, छाता की, फिर रेनकोट है। आप किसी भी प्रकार से क्या कीजिएगा कि हमको क्या करना है कि किसी प्रकार ये बरसात जो हो रही है उससे हमको क्या करना है, बचाना है अपने आप को, हमको भीगना नहीं तो क्या है, तबीयत खराब हो जाएगी, सर्दी बुखार जुकाम हो जाएगा, तो क्या है, मम्मी पापा डांटेंगे कि पानी बरसात में क्यों भीग गया, ये तो फिर है ना, पानी में क्यों भीग गया। तो क्या है कि बरसात अगर है तो उसके अनुसार क्या है कि आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए आप छाता है तो क्या है कि घर से ही लेकर निकलेंगे, रेनकोट है तो बैग में रख के निकलेंगे, है ना, ताकि हमको लौटने में क्या है उसकी आवश्यकता पड़ सकती है मौसम के अनुसार। अगर मौसम सही है तो ठीक है, अगर चेंज हो गया अचानक तो क्या है कि हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी और हम इसका यूज करेंगे। ये हमारा सामग्री है, ये हमारा सामग्री है, और अपने आप को बचाव के लिए क्या है कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या है कि उसी प्रकार से ठंड का जब मौसम होता है तो क्या है कि ठंड में हम लोगों को क्या है कि
स्वेटर है, शॉल है, जैकेट है, इस चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है ठंड में, है ना। तो क्या है कि वेदर है, तो वेदर मौसम भी क्या करता है कि हम लोगों को ये प्रेरित करता है, मौसम भी प्रेरित करता है कि तुम मेरे अनुसार चलो, प्राकृतिक के अनुसार। यही ना हुआ कि नहीं, प्राकृतिक के अनुसार चलना हुआ कि नहीं। वो जब चाहेगा तो आपको शॉल उड़वा देगा, जब चाहेगा तो शॉल हटवा देगा, स्वेटर उड़वा देगा या तो फिर स्वेटर हटवा देगा। ये क्या है, ये वेदर आपको भी क्या करता है, सिखाती है कि आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी मेरे अनुसार, है ना। तो वो चीज़ क्या करता है कि आपको मौसम जो है आपको परिवर्तित कर देगा आपके पहनावा में, है ना। गर्मी का समय तो उस समय आप जैकेट या स्वेटर नहीं पहनेंगे क्योंकि पहले से इतना गर्मी है, अगर पहन लीजिएगा तो क्या है ना, तो फिर पानी का कमी हो जाएगा शरीर में, फिर जैसे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एक तो ऐसे ही डिहाइड्रेट है और क्या हो जाएगा, आपको समस्या आ जाएगी, है ना, अगर वो ये पहनते हैं तब। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है कि गर्मी का समय है तो क्या है, हमको क्या जरूरत पड़ती है, हवा की, है ना। थोड़ा सा हवा चलता है, देखते हैं कि नेचर का जो हवा आता है तो वो क्या है कि ठंडा है। जैसे गाँव देहात में क्या है कि आप देखिएगा तो लोग क्या है कि 10 को एक जगह बैठ जाएंगे, वो पेड़ पौधा के किनारे, वो उसका आनंद, वो जो हवा चलेगा उसका आनंद, जो नेचर जो प्राकृतिक से जो आएगा, प्रकृति से उसका ये आनंद, और ये पंखा का या तो फिर एसी का, दोनों में अंतर हो जाएगा। ये होता है कि नहीं, उसका हवा में अंतर है कि नहीं। तो क्या है कि वो आपको आनंदित करेगा, लेकिन क्या है कि भौतिकतावाद है, अभी का युग जो है भौतिकतावाद का युग है। तो क्या करते हैं लोग कि अपना एसी का ये यूज करता है लोग, है ना, पंखा का यूज करता है। तो ये क्या है कि ये सारी चीज़ क्या है कि आपको यह बतलाती है कि जो मौसम है अगर वो चेंज होता है तो क्या है कि उसके अनुसार आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ जाएगी। ठंडा का समय तो पंखा का जरूरत नहीं पड़ेगा, एसी का आवश्यकता नहीं होगी, है ना। वो अपना समय के अनुसार क्या है कि आपको यूज करना वो सिखाता है। नेचर, प्रकृति जो है आपको समय के अनुसार ये यूज करना सिखाता है ना। तो क्या है कि जब ठंड रहेगा तो फिर क्या है, जितना दिन तक रहेगा उसको हम यूज करेंगे ही नहीं, है ना। तो क्या है कि उसी प्रकार से कि जो है कि अगर ये बरसात का मौसम है तो अभी है, तो अभी क्या है कि बरसात के मौसम में तो अभी उसकी आवश्यकता नहीं है जो उसका है ना, जो उस समय का है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है कि ठंडा, गर्मी, बरसात, ये सारी चीज़ क्या है कि आपको क्या करता है, प्रेरित करता है कि ये सामग्री आपको रखना है और इस मौसम से क्या करना है, हमको बचाव करना है, ये बचाना है खुद को, अपने आप को, है ना। तो ये मौसम भी आपको सिखाती है कि आपको उसके अनुसार सामग्री की आवश्यकता पड़ सकती है या पड़ती है। तो भाषण कौशल में क्या है, भाषण एक अगर नेता है, विधायक है या कोई है ना, सांसद है, तो ये सारी चीज़ क्या है कि अगर भाषण देगा, वो बोलेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कह रहे भाषण, ये क्या है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, है ना। सबका देखिए भाषा का भी क्या है कि रोल है, वो क्या है कि अलग अलग रोल है। अगर एक नेता है तो वो बोलेगा तो क्या वो गायक थोड़ी ना कहलाएगा, उसको गायक बोलेंगे कि गाना गा रहा है, ये अरिजीत सिंह है वो बात नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे क्या कि जैसे कि जो अगर वो भाषण दे रहा है तो क्या कि वो लीडर है, एक नेता है और वो भाषण दे रहा है, वो गायक नहीं है, वो कवि भी नहीं है ना। तो वो क्या है, नेता क्या है, वो जो भाषण देता है उसको क्या कहते हैं, नेता कहते हैं, है ना, वो नेता है। लेकिन अगर एक सिंगर है तो क्या है कि वो अगर जब गाना गाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये नेता है सिंगर है। तो क्या है, सब भाषा क्या करती है, हम लोगों को क्या करता है, भाषा ही ना हमको क्या करता है कि प्रेरित करता है, हाँ, कि ये भाषण दे रहा है, ये गायक है, ये गाना गा रहा है तो ये गायक है, भाषण दे रहा है तो ये नेताजी है। तो ये सारी चीज़ क्या है कि सब भाषा का ये खेल है ना, भाषा का खेल है। कवि सम्मेलन होता है, कवि सम्मेलन, अगर वो कविता अगर पढ़ेगा, जैसे कुमार विश्वास हैं, अगर वो क्या है कवि, अगर कविता वो पढ़ते हैं तो क्या है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कवि हैं, है ना। हम नहीं बोलेंगे कि हाँ ये नेता है या सिंगर है। तो कोई भी व्यक्ति
बाबा हैं चाहे कोई भी, तो क्या है कि जैसे प्रेमानंद बाबा जानते हैं कि नहीं, जानते हैं? हाँ, तो क्या है कि अगर वो बोलेंगे तो क्या हम लोग क्या कहें कि ये भाषण दे रहे हैं या गाना गा रहे हैं या गायक हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तो सबका रोल अलग अलग है कि नहीं? भाषा वही है, शब्द वही है, बाकी वही है, लेकिन खेल सारी खेल किस चीज़ का है? अपना अपना जगह पे, अपना समय पे, अपने अपने किरदार को अपनी भूमिका देना है ना। व्यक्ति विशेष वही है, लेकिन सबका भाषा भी वही है, लेकिन क्या है, जब वो एक अगर साधु संत अगर वो बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रवचन हो जाएगा। अगर नेताजी हैं अगर वो बोल दिए तो भाषण हो जाएगा। बिना भाषण के कहा जाता राशन नहीं मिलेगा, वो है ना। तो ये है ना, तो ये भाषण हुआ। तो ये क्या है कि भाषण अगर दिया कोई व्यक्ति तो वो नेताजी कहला जाएंगे। कोई गाना गाया तो वो क्या कहला जाएगा, वो सिंगर कहला जाएगा, है ना। सारी चीज़ क्या है कि वो भाषा का ही खेल है, और व्यक्ति है ना, व्यक्ति विशेष का ये सारी चीज़ क्या है कि ये भूमिका है, ये किरदार है, ये किरदार है। तो ये सारी चीज़ क्या है कि ये हमें सिखाती है कि हर एक चीज़ का समय समय पर अपना उपयोग है, अपना सदुपयोग है, और वो अपना किरदार में है। वो अपना किरदार किस प्रकार से निभाता है वो उस पर डिपेंड करता है, और उसी के अनुसार क्या है कि भाषा शैली का विकास होता है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ क्या है कि भाषा का ही खेल है। अगर एक मूवी देखते हैं तो जब इमोशनल सीन आता है तो उसमें भी भाषा ही होता है, उसमें भी भाषा ही होता है, लेकिन क्या है कि उसको इस तरह से प्रेरित किया जाता है, इस प्रकार से अपनी बातों को रखा जाता है कि लोग क्या है कि अपने आप क्या होता है कि थोड़ा इमोशनल टाइप ऐसा हो जाता है लोग, व्यक्ति। और जब एक्शन आता है, एक्शन होता है, तो क्या है कि उस समय क्या होता है, प्रेरित होता है, एग्रेसिव हो जाता है व्यक्ति। चुटकुला अगर हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा हंसी आ जाएगी, है ना। सब इसी का रोल है, भाषा का ही रोल है, लेकिन क्या है कि अपना अपना जगह पे, अपना अपना किरदार पे उसका अहम भूमिका है और उसका महत्व है। चाहे वो व्यक्ति विशेष हो या तो फिर क्या है भाषा हो या सामग्री हो। अगर हम कोई खाना ही बनाते हैं तो हमको होता है ना कि सामग्री की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना। चावल दाल सारी चीज़ है और आग है ही नहीं तो क्या वो बनेगा, फिर तो फिर वैसे ही रह जाएगा वो, फिर है ना। तो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी तो चूल्हा भी हमको चाहिए, बर्तन अगर नहीं है तो फिर उसके लिए बर्तन भी चाहिए। चावल दाल है, आटा है, सब्जी है, सारी चीज़ रहेगी तभी क्या है वो सामग्री क्या है कि फिर आपको भोजन परोसती है, तो वो भोजन में तैयार होगा। तो उसी प्रकार से है कि हर एक चीज़ का क्या है कि अपना अपना रोल है, जो कि क्या करता है कि इस पृथ्वी पर आकर क्या है वो निभाता है। तो ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति विशेष का है। तो ये है भाषण कौशल का क्या है, भाषण कौशल का विकास, भाषण कौशल का विकास है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि भाषण कौशल के विकास में अधिगम सामग्री का महत्व है, वो चीज़ हमको सिखाता है कि हाँ किस प्रकार से हमको भाषा का उपयोग करना है। अगर भाषा, वही भाषा क्या है कि मुहावरा बनता है, वही भाषा चुटकुला बनता है, वही भाषा क्या होता है कि डायलॉग देता है लोग मूवी में। तो ये सारी चीज़ क्या है कि ये भाषा का ही ये खेल है, सारी चीज़ है ना, भाषा का ही खेल है, जो कि हमको अधिगम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। यही है, फिर आगे इसको हम पढ़ेंगे।